पेशेंट की शादी को 15 साल हो गए, बहुत दूर से साहिवाल से पेशेंट हमारे पास आए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, 15 साल से एक्चुअल मसला समझ में नहीं आ रहा था, वो मसला था एंडोमेट्रियोसिस का। बॉडी के अंदर, पेल्विस के अंदर ब्लड की थैलियाँ जमा हुई हुई थी और इन थैलियों के अंदर खून जमा था, जिससे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो इस काबिल नहीं था कि वो अंडे और स्पर्म को फर्टिलाइज़ करके एक हेल्दी एम्ब्रियो में कन्वर्ट करे और प्रेगनेंसी में चला जाए। इंटरनल एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए बार-बार सर्जरीज़ की ट्राई की गई, दवाइयाँ दी गई, लेकिन वो एनवायरनमेंट इस काबिल नहीं हुआ। हमने पेशेंट को कहा कि आप इसी एनवायरनमेंट को रिप्लेस कर दें इक्सी के हम जहाँ पे अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज़ होते हैं, उनको बॉडी के अंदर के बजाय हम बाहर फर्टिलाइज़ करवा के एम्ब्रियो बना के और वो बॉडी को हेल्दी एम्ब्रियो देते हैं और वो प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं। हम पेशेंट इनिशियली थोड़ा-सा परेशान हो गया कि मसला सिस्टों का है और डॉक्टर ने आईवीएफ का कह दिया। लेकिन जब हमने इक्सी किया, एम्ब्रियो बनाया, ट्रांसफ़र किया, प्रेगनेंसी हो गई। आप में से भी जो कोई एंडोमेट्रियोसिस का शिकार है, एंडोमेट्रियोसिस कभी बॉडी से ख़त्म नहीं होती। जब तक पीरियड्स आ रहे हैं, एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू स्टिमुलेट होता रहता है और सिस्टें बनती रहती हैं। और अगर आप में से इस एंडोमेट्रियोसिस के साथ कोई बेऔलादी का शिकार है, तो ये चीज़ समझ जाएँ कि इंटरनल एनवायरनमेंट इस काबिल नहीं रहा कि वो एग और स्पर्म को फर्टिलाइज़ करे। तो आप भी इक्सी की तरफ जाके अपने एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं, अपनी फर्टिलिटी को बैकअप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके अंडे इन सिस्टों के अंदर गल जाएँ और बार-बार सर्जरीज़ की वजह से ओवेरियन टिश्यू डैमेज हो जाए और यू आर एंड अप विद लो ओवेरियन और रिज़र्व, या फिर बेऔलाद रह जाएँ। तो आप इक्सी की तरफ जाके यू आर आइडियल कैंडिडेट फॉर द इक्सी और आप इससे बच्चा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ये बच्चा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इनके हाथ में आए। आज हमारे पास बच्चे की हार्ट बीट आई है, 4 हफ्तों के बाद ये हरकत में तब्दील हो और अल्लाह पाक इसको अपनी रज़ा के साथ जो है वो हमारे हाथ में ले आए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह।